नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं रत्ना आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य हेडलाइंस पर। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद परिजनों ने विरोध प्रदर्शन कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। जैसलमेर के एसबी के महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष जसवंत सिंह भाटी और कॉलेज प्रशासन हुए आमने सामने। 70 वर्षों बाद पहली बार जालब मोहल्ला के केसर नरसिंह खांडेकर कप अपने नाम किया। 5 बार चैंपियन वीर मोहल्ला को सदन डेथ में हराया। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के पीपाड़ थाना क्षेत्र में पालसनी गांव के एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। मृतका कंचन के भाई ने बताया कि कंचन के जेठ, पति और सास उसे दहेज के लिए काफी लंबे समय से परेशान कर रहे थे। हाल ही में उन्होंने 1 लाख भिजवाए थे और अब वे 5 लाख की मांग कर रहे थे। भाई ने बताया कि पूर्व में भी इसी तरह ससुराल पक्ष वालों ने कंचन के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद वह अपने पियर आ गई थी, लेकिन आपसी समझाइश के बाद उसे वापस ससुराल भेजा गया और 2 दिन पहले ही उसे कंचन के साथ बुरी तरीके से मारपीट की और जहर देकर हत्या कर दी गई। पालसनी गांव के राधा किशन ने बताया कि हत्या के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और हमारी मांग है कि इस मामले में ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए, आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। और उन्होंने बताया कि जब आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। कंचन जिसकी अभी हत्या की गई थी उसका बड़ा भाई हूँ मैं। अभी 2-3 दिन पहले ही उनके घर में उनका जेठ, कंचन का जेठ और सास और उसका पति तीनों ने मिलकर मेरे सिस्टर की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद में जहर भी दिया गया। और हमारी डिमांड ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठा होकर हमारा साथ दें, समाज बंधु सारे हमारा साथ दें। और हमारी डिमांड रहेगी कि ज़्यादा जो भी लोग इसमें दोषी हैं और जो 3 मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद ही हम यहाँ से बॉडी को उठाएंगे। आपको पहले कभी बताया उन्होंने कि उनको कोई प्रताड़ित किया जा रहा है या ऐसा कुछ? पहले 1-2 बार नॉर्मली बताया गया था, लेकिन उसे समझा इसमें उन्होंने मामला शांत हो गया था। क्या बात हुई थी उस समय? उस समय नॉर्मली मारपीट हुई थी, घर में कुछ कानासुनी हुई थी, इस वजह से वो सारा मामला शांत हो गया था। उसके बाद में अभी लगभग 2 साल से ये मामला चल रहा था, तो घर में समझाइश करते थे और वो शांत हो गए थे। शादी हुए कितना समय हो गया? 2016 में शादी हुई थी। क्या कह रहे थे ससुराल वाले? ससुराल वाले कह रहे थे कि बच्ची है और भी अब छोटा बच्चा, दोनों ने अपने नासमझी में गलती कर दी है, आगे से नहीं होगा। कोई दहेज की मांग ऐसा कुछ? दहेज की मांग हुई थी और हमने 1 लाख रुपए भी दिया था और उसके बाद में अभी डिमांड की थी 5 लाख की। और पुत्री है जो पिपाड़ दी हुई थी, इसकी शादी के करीब 2016 में इसकी शादी हुई थी। तो अभी 2 दिन पहले हमें अवगत कराया गया कि भाई इसने जहर खा लिया। तो फिर कल परिवारजन और इनके भाई वगैरह हॉस्पिटल गए, पता चला कि भाई इसने कोई गलतीवश भूलवंश कोई जहर खा लिया। फिर हमें पता चला कि भाई शाम को पता चला कि भाई इसकी डेथ हो गई। तो फिर हम यहाँ आए और पता चला कि भाई इसने तो कोई खा लिया है। फिर वो खा लिया, हमने देखा तो फिर इसकी बॉडी को हमने जैसे ही हमने भाई देखा, बॉडी देखा तो इस पर पूरे शरीर पे चोट के निशान थे। फिर हमने इसके द्वारा भाई FIR दर्ज कराई। वो जहर नहीं और उसके चोट के कारण इसकी डेथ हुई है। मारकूट आप लोग धरने पे बैठे, क्या डिमांड है? भाई हमारी डिमांड है जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हम बॉडी नहीं उठाने देंगे। आपका नाम? मैं राधा किशन गहलोत, पलासनी सरपंच प्रतिनिधि हूँ। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता राजेंद्र सोलंकी के 68वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जोधपुर में पावटा स्थित मीरा गार्डन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आयोजनकर्ता एवं पार्षद प्रत्याशी राजेंद्र राठौर ने बताया, जन नेता एवं राज्य मंत्री राजेंद्र सोलंकी का 68वां जन्मदिन सेवा कार्य के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके चलते स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना के बाद अस्पतालों में बढ़ती रक्त की कमी को देखते हुए किसी भी जन्मदिन पर रक्तदान से बढ़कर कोई उपाय नहीं हो सकता। राठौर ने बताया कि शिविर में 101 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। रक्तदाताओं की हौसला अफजाई के लिए उन्हें राज्य मंत्री की तस्वीर पर चांदी का सिक्का लगा उपहार दिया और उसी के साथ अवसर पर गौशाला में 51 किलो लापसी बनाकर गाय माता को खिलाई गई। कल 13 फरवरी को हमारे जोधपुर के जननेता श्रीमान राजेंद्र सोलंकी साहब राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मीरा गार्डन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। साथ ही स्वरुचि भोज और गायों के लिए लापसी का आयोजन रखा गया है।
इसी में ये आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, कल सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे और सफल इस आयोजन को सफल बनावें। जैसलमेर के एसबीके महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष जसवंत सिंह भाटी रविवार को पुलिस प्रशासन व कॉलेज प्रशासन से भिड़ते हुए नजर आए। दरअसल रविवार को एसबीके महाविद्यालय में आरएस-सीआईटी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान परीक्षार्थियों को परीक्षा में प्रवेश न मिलने पर विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके बाद छात्र संघ अध्यक्ष जसवंत सिंह भाटी और कॉलेज प्रशासन आमने सामने हो गए। भाटी ने कॉलेज प्रशासन पर पक्षपात व नकल करवाने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक अपन देखते हैं जैसलमेर एक सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ पर शिक्षा की हमेशा कमी रही है। तो हमने राज्य सरकार भी शिक्षा की और अभी बजट में भी कई युवाओं के लिए जो घोषणाएं की है, शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला बचाओ की बात करते हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। पर कहीं न कहीं मैं इस महाविद्यालय पर एक कलंक का प्रश्न चिन्ह होता है कि जो एग्ज़ाम सुबह 10:30 बजे का था, लोग विद्यार्थी कई गाँव से आए, कई दूर से आए, कई ढाणियों से आए, बसें लेट थी। तो इस वजह चलते बच्चों ने 30 विद्यार्थी जे तो बाहर गेट पर गुहार लगा रहे थे कि कहीं न कहीं हमारा 3-4 महीने का जो तैयारी थी वो एक मिट्टी में मिल रही थी। तो उन्होंने कई बार महाविद्यालय प्रशासन से उन्होंने अपील की कि हमारे को आप एंट्री दी जाए, पर कहीं न कहीं महाविद्यालय के ईगो के सवाल के पर उन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया और उन्होंने अपना ईगो को मानते हुए पर उनको विद्यार्थियों को एंट्री नहीं दी। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर खड़ा था, पर एंट्री देने के बाद भी उन्होंने उनको कॉपियाँ तक नहीं दी। जो मुख्य आरसीआईटी का जो परीक्षा प्रभारी था, तो उन्होंने बोला कि मेरी बातचीत हुई उनसे, तो उन्होंने बोला अगर महाविद्यालय प्रभारी एग्जाम प्रभारी अगर कहता है कि इस विद्यार्थियों को एग्जाम में बिठाया जाए तो हम अलग रूम से व्यवस्था करवा के इनको एग्जाम दिला सकते हैं। पर वहाँ पर महिलाएं भी खड़ी थी। बड़ी विडंबना की बात है, अगर ऐसे मामलों में इतनी तानाशाही अगर शिक्षक रवैया अपनाता है तो ये सरासर गलत है। ये मुझे लगता है नहीं कि ये हमेशा जैसलमेर में शिक्षा की ओर बढ़ावा ये दे रहे हैं, पर ये इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो महिलाएं जो काफी दूर से आई थी उनके हित में भी देखना चाहिए इनको एक बार। ये महाविद्यालय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आपका इस परीक्षा में आना कैसे हुआ, क्या घटनाक्रम रहा, आपको कैसे सूचना मिली? मैं छात्रों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हूँ। मेरा दायित्व बनता है कि मैं इनके हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ूं। पर जो मुझे इन्होंने बताया, कॉल आया मेरे पास कि अभी तक एग्जाम में 20 मिनट पड़े हैं, हमारे को एंट्री नहीं दी जा रही है। तो कहीं न कहीं मैं वहाँ पर पहुँचा तो इन्होंने पुलिस प्रशासन तब तक बड़ा तैनात कर दिया था और उन्होंने एंट्री नहीं दी। फिर भी किसी भी प्रकार से पुलिस प्रशासन ने समझाइश करके एंट्री भी दिला दी। फिर भी उनको जैसे जैसे करके हमारे को एक साइड करके उनको टाइम समय निकालना था कि एग्जाम का समय निकल जाए, उसके बाद कुछ होना चाहिए। तो मुख्य परीक्षा प्रभारी था और महाविद्यालय प्रभारी था, उन्होंने एक साइड जाकर आपस में चर्चा की तो क्या अगर अपन एग्जाम तो दिला सकते हैं, पर इन्होंने आपस में अपना स्वाभिमान या ईगो को समझते हुए अगर हमने ईगो एग्जाम अगर करवा दिया तो अगर वो अपना पावर दिखाते हुए मुकदमा दर्ज करवाते हैं, किसी सही पर अगर मुकदमा दर्ज करवाते तो फिर कल उनको पता चल जाएगा, बड़ी छात्र शक्ति एकता होगी और उनको जवाब मिल जाएगा कि कौन सही था कौन गलत था। सर्व जनहित एवं विकास सेवा संस्थान की नई कार्यकारिणी का चुनाव गोल बिल्डिंग सर्कल पर चुनाव अधिकारी एसके शर्मा के सानिध्य में सर्वसम्मति से किया गया। इस अवसर पर संस्थान के सभी पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की। संस्थान की विधि प्रभारी उर्वशी चौहान ने बताया कि विष्णु सरगरा का पूर्व का कार्यकाल सर्वजनहित के विकास, सामाजिक उत्थान के लिए सफलतम रहा, इसलिए संस्थान के सभी पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से संस्थान के अध्यक्ष पद पर वापस विष्णु सरगरा को बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। कार्यकारिणी में संस्थान के सचिव भरत सुथार, कोषाध्यक्ष रण बहादुर सिंह राठौर, शिक्षा प्रभारी डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य को नियुक्त किया गया। संस्थान का 1 साल का लेखा जोखा सर्वसम्मति से पारित किया गया। सर्वजनहित विकास एवं सेवा संस्थान की ओर से चुनाव करवाए गए और जो चुनाव करवाए गए उसकी नवीन कार्यकारिणी आज गठित की गई। साथ ही उनका शपथ ग्रहण समारोह कराया गया। इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के तत्पश्चात हमारे जो लेखा जोखा ब्यौरा है वो दिया गया और उसके बारे में आगे क्या किया जाएगा उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। नाम और दायित्व आप? मेरा नाम एडवोकेट उर्वशी चौहान, विधि प्रभारी। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।
ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना। अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बोर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बोर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उड़ान फाउंडेशन और FFOI के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को जोधपुर के रोटरी ब्लड बैंक में थैलेसीमिया प्रभावित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 40 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। FFOI के आदर्श शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा समय समय पर इस तरीके के रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं। आदर्श शर्मा ने बताया कि थैलेसीमिया बच्चों के लिए निर्धारित समय में फ्रेश रक्त की आवश्यकता होती है, जिसके चलते रक्तदान शिविर आयोजित कर रक्त संग्रहण किया जाता है। उड़ान फाउंडेशन के वरुण धनादेड़िया ने बताया कि एक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ड्राइव है, जिसमें कोई भी रक्तदाता रक्तदान कर सकता है। रविवार को आयोजित रक्तदान शिविर में भी बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान का शिविर में सहयोग किया। आज जो थैलेसीमिया पीड़ित जो बच्चे हैं हमारे जोधपुर में 350-400 बच्चे हैं, तो उनके लिए ब्लड हीरोज नाम का हमने कैंपेन चलाया है और हमारे द्वारा FFOI और उड़ान फाउंडेशन द्वारा निरंतर समय समय पर ऐसे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान होता है। तो हम सभी युवा से ये कहेंगे भाई, जैसे आज रक्तदान होगा तो आप वॉलंटरी तो कभी भी डोनेट करने यहाँ आ सकते हैं, तो आपका रक्त किसी के जीवन बचाने में काम आएगा। तो आप सभी से यही निवेदन है, रक्तदान करें। FFOI से आज थैलेसीमिया बच्चों के लिए एक वॉलंटरी ब्लड ड्राइव रखा गया है, जो कि उड़ान फाउंडेशन और FFOI के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। और जैसे सभी को पता है कि थैलेसीमिया जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनको 15 दिन में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी फ्रेश ब्लड के लिए। तो आज जोधपुर के सारे युवा उड़ान फाउंडेशन के, FFOI के, सब ने मिलकर यहाँ पे बहुत अच्छा योगदान दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोधपुर शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 21 में सड़क पर वाहन खड़े कर सड़क जाम होने से क्षेत्रवासी परेशान हो रहे हैं। जब वाहन मालिक को वाहन हटाने को कहा गया तो झगड़ा करने को उतारू हो गए। क्षेत्रवासियों ने बताया कि हर रोज बीच सड़क पर इस तरह वाहन पार्क करने की वजह से क्षेत्रवासियों व बच्चों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
वहीं इस बारे में वाहन मालिकों को कहना है कि वह धमकियां देते हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उमेद सागर बांध के बंधे व कैचमेंट की 742 बीघा में हुए अतिक्रमण व अवैध निर्माण को स्वेच्छा से हटाने की अंतिम मियाद के खत्म होने के बावजूद चिन्हित अवैध निर्माण और अतिक्रमण नहीं हटाने को लेकर अब मारवाड़ जागरण मंच सड़कों पर उतरा है। मंच ने प्रशासन को चेताने के लिए कलेक्ट्रेट के सामने महावीर उद्यान में धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन को चेताया कि अगर अतिक्रमण व अवैध निर्माण को लेकर शहर में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में शहर के नागरिकों के साथ संत समाज, सामाजिक व धार्मिक संगठनों के अलावा सैकड़ों लोगों ने उपस्थिति में रहकर मारवाड़ जागरण मंच की इस मुहिम का समर्थन किया। मंच के अध्यक्ष डॉक्टर गजेंद्र सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि उमेद सागर के अतिक्रमण को अगर नहीं हटा पाए, लेकिन बंधे व कैचमेंट के अवैध निर्माण जरूर तेज हो गए हैं। हैरानी यह है कि प्रशासन के इस ढिलमुल कार्यशैली में बंधे व कैचमेंट एरिया में पहले से 20% अवैध निर्माण व अतिक्रमण बढ़ गए हैं। पिछले 2022 5 जून को हमने ये मुहिम शुरू की थी मारवाड़ जागरण मंच के अंतर्गत, और इसी मुहिम के चलते जब हम पहले दिन निरीक्षण करने गए थे, उस वक्त भी हमारे साथ राजेंद्र जी थे, सांसद साहब और पीपी चौधरी साहब। बी दिन वो तय कर लियो मैं लोग बी टाइम तक तो इका म्यूटेशन भी कोनी भरेड़ा, और जो उमेद सागर बांध हो लावरिस हो, सबका सामूहिक प्रयास हूँ, सब जोधपुर की जनता का प्रयास हूँ, मंच के सदस्य का प्रयास हूँ। म्यूटेशन भरी जो पीएचडी के नाम पर, बी के बाद में पीएचडी का मैं चीफ इंजीनियर ने ज्ञापन दियो और अतिक्रमण मुक्त करवा की बात करी। वह आगे कार्रवाई भी करी, कोशिश करी, वह गया अखबार में विज्ञप्तियां काटी, वह चिन्हित किया कि यह कब्जा हटाना है। बी के बाद में हो गई जो मैं आपने बताऊं। बी के बाद में एक दिन में कलेक्टर साहब मिलो, एडीएम साहब मिलो, चीफ साहब मिलो, एक एक्सीएम साहब है जगह महेंद्र जी किराड़, वो देख रहा है। सबको वही कहना है कि माखने जाब्तो को नहीं, पुलिस जाब्तो को नहीं, माखने आदमी को नहीं, नफरी को नहीं, निगम खने डंपर को नहीं, ट्रैक्टर टोलियां को नहीं, आने लिजार खाली कटे करा। भाई खाली कटे करो तो आप तो करो, सरकार का नौकर आप हो, मैं तो आको नहीं। अगर कलेक्टर भी आ चीज कह दे, कलेक्टर खुद की हेल्पलेसनेस शो करे, व्यवस्था बतावे खुद की, तो आ तो बहुत कमजोरी मतलब साबित हो सरकार की। मैं कहना चाहूँ सरकार ने ये बात में थोड़ा गंभीरता लोगे, क्यों सब आप बात करें जल जीवन है, जल है तो कल है। अगर जल जीवन है, जल है तो कल है, तो सौ पहली जगह अतिक्रमण आगोर में होड़ा ने खाली कराओ और पाछो इन्हें पानी भरो। अगर वो भरी जाए तो उनाला में आप बाहर गर्मियाँ शुरू हो पा रही है, पानी की किल्लत को नहीं है। रोज आप देखा क्लोजर हो रहा है, 4-4, 5-5 दिन तक पानी को नहीं आवे। कदे कोई चौराहे पर लोग मटकिया पड़े, कोई चौराहे पर। और मैं आपके माध्यम में, मीडिया के माध्यम में आपा का जगह भाग्यशाली जोधपुर का सांसद है गजेंद्र सिंह जी शेखावत, बाने भी कहूँगा भाग्यशाली ही वास्ते क्योंकि वह जल शक्ति मंत्री है और बजट की तो बाकी कोई सीमा ही को नहीं। वह भी आगे आवे और जोधपुर के जल संरक्षण वास्ते की करे, वही मारो कहना। जय हिंद। आज मारवाड़ जागरण मंच ने जो हमारे बांध, तालाब, बावड़िए, नालियाँ और जल स्रोत जो है उनके संरक्षण के लिए, उनकी मरम्मत करने के लिए, उनके अतिक्रमण हटाने के लिए आज ये धरना दिया गया है। इस धरने के माध्यम से राज्य सरकार पर दबाव और प्रशासन पर दबाव बनेगा कि इन सारे जल स्रोतों का संरक्षण किया जाए। सर, जो कैचमेंट एरिया जितने भी है उनमें अतिक्रमण हो सकता है और हेरिटेज नहर पर भी अतिक्रमण हो सकता है। हमारा यही कहना है ना, जितने जल स्रोत है, चाहे वो कैचमेंट एरिया हो, चाहे बरसाती नाला हो, बरसाती नदी हो, इन सब पे जो कैचमेंट एरिया में जितने अतिक्रमण हुए हैं, वो हो रहे हैं, उनको रोका जाए या उसको हटाया जाए। केशव नरसिंह खांडेकर स्मृति में खांडेकर फुटबॉल क्लब की ओर से उमेद स्टेडियम में आयोजित फुटबॉल कप पर 70 साल बाद पहली बार जारप मोहल्ला टीम ने कब्जा कर लिया है।
जालब की टीम ने अब तक की 5 बार की चैंपियन वीर मोहल्ला को सडन डेथ में 7-6 से हराकर कप अपने नाम किया। प्रतियोगिता में निर्धारित समय में दोनों टीमें 2-2 गोल की बराबरी पर रही, जिसके बाद मैच 2.5 ब्रेकर में गया, लेकिन आखिरकार सडन डेथ में जालब ने मैच जीत लिया। जालब की ओर से निर्धारित समय में देव जोशी व अभय पुरोहित ने एक गोल किया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद जालब की पूरी टीम ने क्षेत्रवासियों ने शहर के भीतरी क्षेत्र में हनुमान चौक से फतेहपोल तक विजय जुलूस निकाला, जहां विभिन्न मोहल्लों द्वारा पुष्प वर्षा कर खिलाड़ियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। टूर्नामेंट में समापन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकायुक्त जस्टिस पी.के. लोहरा व सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास थे। अध्यक्षता शहर के भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने की। आयोजन समिति के मुख्य संरक्षक राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास के साथ अतिथियों ने विजेता व उप विजेता टीमों को ट्रॉफी व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। हाँ बताएं। किया जा रहा है, चिंतनमा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे स्कूलों के अंदर ड्रिल होता था, ये खिलाड़ी के क्लास होती थी, ये सारे होते थे, ये खूब अच्छे खिलाड़ी होते थे, काफ़ी अच्छा है और नाम ब्राह्मण का है और ये अनुशासन के साथ ये काम होता है और अनुशासन रहता है। यहाँ के आयोजक रोहित राजेश ने सब में मिल करके टीम बना करके इन्होंने जो किया है बहुत सराहनीय है और मैं चाहूँगी अगले साल भगवान करें इसको और करता हूँ। इसके साथ ही इस वीडियो ने पूरे विश्व में एक शिक्षक के प्रति सम्मान की परंपरा कायम इस वीडियो को भी नमन करता हूँ। समझता हूँ शिक्षक को इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। 70 वर्षों से भी अधिक समय लगातार फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करना निश्चित रूप से पुष्कला समाज के लिए गौरव की बात है और इससे भी अधिक जिस पीढ़ी ने इस परंपरा को कायम किया उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज जिस क्षेत्र में ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हम उस पुष्कला समाज की जीवंतता होने का मैं सभी आयोजन समिति के सदस्यों को बधाई देता हूँ। अच्छे कार्यक्रम के लिए और जिस तरह से लगन के साथ उसके बीच इस कार्यक्रम को सभी को समाज में पिछले 70 वर्षों से हो रही है और मेरा ये मानना है कि प्रतियोगिता तो होनी चाहिए, लेकिन प्रतियोगिता में जो है भाईचारे की भावना है और जो भी टीम जीते हारे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गेम की जो भावना है, खेल की भावनाओं को समझ के खेला जाना चाहिए। और जो आयोजन समिति को उन्होंने जो ये आयोजन किया है बहुत ही अच्छा किया है और आज बहुत ही अच्छा फाइनल मैच हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से जो है इस प्रतियोगिता को आयोजित की जाएगी और सफल रूप से आयोजित बहुत ही ऐसा विशेष ये खेल है। पिछले 70-80 सालों से खेला जाता है, सभी मोहल्ले की टीमें इसे पार्टिसिपेट करती है और बहुत ही इंथुजियाज्म में बहुत ही खिलाड़ी शक्ति से खेलते हैं। खेल बनने से खेलते हैं। इस बार में सभी लोग आशा करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत जीवन शैली में सुधार हेतु खेलों को विशेष महत्व दिया गया है। इसी के तहत चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के जोधपुर द्वारा कार्यरत कर्मियों को खेलों के प्रति जागरूक करने व स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए खेल महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। खेल महोत्सव समिति व कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में इस बहुचर्चित खेल महोत्सव का रविवार को भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। खेल महोत्सव 2023 समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल चौधरी ने बताया कि 5 फरवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 तक आयोजित इस खेल महोत्सव में डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के अधीन आने वाले समस्त अस्पतालों के सभी संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया।
खेल महोत्सव 2023 के अंतर्गत क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, 100 मीटर दौड़, रस्साकसी, भाला फेंक व गोला फेंक आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पुरुष महिला वर्ग की विभिन्न प्रतियोगिताओं में 1100 के करीब प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 700 के करीब पुरुष व 400 के करीब महिला अधिकारियों के कर्मचारियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विजेता उपविजेता टीमों को ट्रॉफी व खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। नजर डालते हैं एक बार फिर से मुख्य हेडलाइंस पर। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद परिजनों ने विरोध प्रदर्शन कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। जैसलमेर के एसबीके महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष जसवंत सिंह भाटी और कॉलेज प्रशासन हुए आमने सामने। 70 वर्षों बाद पहली बार जालब मोहल्ला के केसर नरसिंह खांडेकर कप अपने नाम किया। 5 बार चैंपियन वीर मोहल्ला को सदन डेथ में हराया। राज्य की और खबरों को जानने के लिए बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।